करता है हमारा ऑफिस डिस्टर्ब करता है। आप मेरे ऑफिस का ऑफिस डिस्टर्ब करता है बराबर। चला चेक इन कराइए। चलो चलो कीजिए जो करना कीजिए। राजेश सिंह को लेके चलिए थाना चलिए। राजेश सिंह को पैसा गाड़ी रखिए कौन बड़ा बाबू का बच्चा है? हम कौन बड़ा साहब से बात करिए। साहब का बात मानिए ना, अपने साहब का बात मानिए ना। ठीक है, काहेला थाना में जाएगा। सुबह से क्षेत्र घूम रहा था और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जब मैं वाल्मीकि नगर में पहुंचा तो वाल्मीकि नगर में चूंकि प्रत्याशी रिंकू सिंह का घर है और वहां पर भारी संख्या में लोग गांव में हमारे स्वागत के लिए रोड पर आ गए। हम सबसे ये कोशिश की कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंस भी बनाइए और ये करिए। उसके बावजूद आप लोग तंत्र में देखते हैं कि लोगों ने कई जगह तो उठा लिया। अब किसको रोक सकते हैं? उन पीरियडों में जब हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो इनके धीरेन्द्र प्रताप रिंकू सिंह के कुछ गुर्गे, कुछ चमचों ने आकर के और गाड़ियों को रोकने का काम किया। एक गाड़ी जो दूसरे तरफ से दूसरा व्यक्ति प्रचार करते हुए हमारे आ रहा था, उसके साथ उसका गाड़ी की चाबी भी छीन लिया और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। जनता एकदम आक्रोशित हो गई उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तो हमने किसी तरह से जनमानस को समझा करके और समझाया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन उसका काम करेगा। अगर कोई आचार संहिता का मामला होगा तो प्रशासन को देखना काम है, किसी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का काम नहीं है, वो उसको अधिकार नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई है। सुनिए, तो इसके लिए पुलिस को सूचना जिन लोगों के साथ हुआ वो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया है। चुनाव आयोग से लेकर के हर जगह मुझे जो शिकायत करनी होगी मैं करूँगा। और दूसरी मेरी स्थिति यह है कि रोज़ धीरेन्द्र प्रताप रिंकू सिंह मोटरसाइकिल से जुलूस निकाल रहे हैं। कल भी उन्होंने निकाला था और डेली निकाल रहे हैं। तो क्या आचार संहिता है वो तो आयोग समझेगा और किसके ऊपर क्या कार्रवाई करने की होगा। लेकिन लोकतंत्र में दादागिरी करने का, गुंडई करने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून में हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं प्रशासन से, आयोग से भी अपील करना चाहता हूं कि पहले से यहाँ के दबंगता प्रत्याशी की रही है। ये लोग बसों के अपने साथ, आम जनता के साथ कई बार मारपीट करते रहे हैं। अन्य लोगों के साथ भी ज्यादतियाँ होती रही हैं और प्रत्याशियों को निर्भीक रूप से, निष्पक्ष ढंग से विचरण करने का, अपना वोट मांगने के लिए प्रशासन को और आयोग को ये प्रबंध करना चाहिए कि सत्ता के नशे में आकर के और ईद से चूर न हो
नहीं तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। इस लोग में प्रशासन को भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि ध्यान रखें कि मैं जब 10 साल का था तभी मेरा अपहरण हो गया था और जंगल पार्टी ने अपहरण कर लिया था। और मिनी चंबल को ठीक करने का आदत है, जितना नरम रहने का और जितना झुक करके और पब्लिक की सेवा करने का आदत है, तो दुष्टों से लड़ने का भी उसी तरह से आदत रहा है। तो अपना काम करें लोग, नहीं तो ये वाल्मीकि की धरती है, घमंड यहाँ किसी का नहीं रहता। FIR भी इस मामले में हुआ है। इस मामले में जिस व्यक्ति के साथ, ब्रजेश सिंह के साथ जो मारपीट, वो गाड़ी जब से वो दूसरे तरफ से मैं वहाँ से चला गया था, उसके बाद वो गाड़ी लेकर के कहीं से प्रचार करके आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनके साथ उनकी फिर गाड़ी को रखा कि हम लोग वाल्मीकि नगर में नहीं घूमने देंगे। तो वाल्मीकि नगर पंचायत अगर किसी प्रत्याशी का है तो क्यों नहीं घूमने देंगे? मेरे पंचायत में तो धीरेन्द्र प्रताप रिंकू सिंह 3 बार गए हैं, 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल का जुलूस निकाल करके। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका, रोक भी नहीं सकता कोई, क्यों रोकेगा भाई? लोकतंत्र में सबको सब जगह हर वोटर से वोट मांगने का अधिकार है। तो लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। अदादारी गोरी को, सुशासन बाबू को, मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल करना चाहिए।